अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अरसलान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक्निकल स्किल्स। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वॉशिंग मशीन का ये जो रूटर सेट होता है ना, मुकम्मल ये फूल और इसके नीचे ये जो प्लेट होती है, ये मुकम्मल सेट, इसको रूटर सेट बोलते हैं। ठीक है, रूटर होता है नीचे, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और ऊपर ये फूल है। इस सारे सेट को मैं चेंज करने का तरीका बताऊँगा। ये ख़राब हो गया, इसको हमने चेंज करना है। ये ख़राब होता है, 3 वजह होती हैं जिनकी वजह से ये ख़राब होता है, यानी कि 3 काम इसमें होते हैं तो फिर ये ख़राब होता है। एक तो ये होता है कि यहाँ पर देखें, इसको घुमा रहे हैं तो ये फुल जाम हो गया, फुल। नीचे से मैंने बेड उतारा हुआ है, बेड उतार के भी मैंने इसे देखा है तो ये फुल जाम है। मैं आपको उल्टा करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, मैंने इसका बेड उतारा हुआ है, ये इसका बेड ठीक है उतार लिया। अब इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल जाम हो गया है। एक तो ये वजह होती है कि अगर इस तरह ये जाम हो जाए बिल्कुल, तो इसके बुश जो होते हैं वो अंदर से ख़राब हो गए होते हैं, और वो इसको हमने फिर निकालना होता है और चेंज करना होता है। दूसरी वजह ये होती है कि ये जाम तो नहीं होता, ये घूम रहा होता है बिल्कुल, लेकिन जब हम इसे इस तरह उल्टा करके ऊपर नीचे इस तरह करते हैं ना, तो फिर ये ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि इसके बुशों के अंदर प्ले आ गई है और वो ऐसे ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है ये, तो उस सूरत में भी ये ख़राब होता है। और तीसरी वजह ये आती है कि लीक होना शुरू हो जाता है, इसके नीचे यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है, तो फिर इसके जो बुश होते हैं, उसकी सीलें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं और पानी लीक होना शुरू हो जाता है, तो उस सूरत में भी हमने इसे चेंज करना होता है। तो ये 3 वजह हैं जिनकी वजह से इसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसे किस तरह हमने तब्दील करना है, इसका क्या तरीकाकार है, मुकम्मल इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है, कहीं से भी छोड़ना नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये जो पुली लगी है ना ऊपर, यहाँ से इसके अंदर 13 की चाबी लगती है, इसे लगा कर यहाँ से इस पुली को ऊपर उठा लेना है, इसे उतार लेना है। तो इसे मैं उतार लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे हमने क्या करना है। तो इस तरह आपने, ठीक है, इसका जो काबल है, इसका जो बोल्ट है वो उतार लेना है। फिर आपने इसको इस तरह घुमा के ऊपर की तरफ खींच लेना है, ठीक है। और अगर इसको घुमाने से ये ऊपर की तरफ इस तरह आपने खींच लेना है। बाज़ दफ़ा ये आसानी से नहीं आती, और अगर इस तरह घुमाने से फूल भी घूमता जाता है इसके साथ रूटर भी, और ये बाहर नहीं आ रहा, तो फिर आगे से किसी ने आपके उसको पकड़ा लेना फूल को। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि ये जाम नहीं होता और वैसे ही ख़राब होता है, इस तरह प्ले होती है जैसा मैंने आपको बताया, या फिर ये इसमें लीक होती है। तो फिर आपने फूल किसी को पकड़ा लेना है आगे से, और इसको आपने यहाँ से इस तरह घुमाना है और ऊपर की तरफ उठाना है, तो ये आ जाएगा। और अगर फिर भी ना आए, बहुत ज़्यादा जमा हो इसके अंदर, जो इसका अंदर बुश होता है वो जंगाल की वजह से जम जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको तोड़ देना है। इसको तोड़ के आपने यहाँ से निकाल लेना है काट के, ठीक है। यानी तो फिर आपने इसको इस तरह करना है। तो अब ये मैंने उतार लिए। अब मैंने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब हमने यहाँ से जो इसके ये 3 का नट है ना, ये 1 2 3 4, ये 4 हमने उतारने खोलने हैं, ठीक है। अच्छा, इनको खोलना है ना, तो अब ये आसानी से खुल जाएंगे। और अगर ऐसा हो कि यहाँ से आप इसको इस तरह खोलें और इसके साथ नट खोलने के दौरान ये वाला जो इसका बोल्ट है ये भी घूमता जाए, ठीक है, नट तो घूमता है, इसके साथ बोल्ट भी घूमता जाए, ना खुले, तो फिर आपने क्या करना है, आपने आगे से फूल को पहले खोल लेना है। फूल खोलने के बाद फिर ये अगली साइड के उसके आपने चाबी लगा लेनी है, वहाँ चाबी लगा के रखनी है। एक बंदे की आपने हेल्प ले लेनी है, इस मशीन को लटा लेना है और वहाँ वो चाबी डाल के रखे, ठीक है। और यहाँ से पीछे से फिर आप इसको इस तरह खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ, अगर इसी तरह खुल जाता है तो ठीक है, और अगर इसी तरह ना खुला तो फिर मैं वैसे ही तरीका अपनाऊँगा जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। पहले आगे से फूल खोलूँगा, फूल का जो फूल खोल के फिर आगे चाबी डालूँगा इसको, और फिर यहाँ से पीछे से मैं खोलूँगा, ठीक है। तो अब ये देखें, इसके मैंने चारों जो नट है ना वो खोल लिए हैं, 1 2 3 और एक की साइड के ऊपर लगा हुआ है। तो अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पर चोट वगैरह नहीं लगानी, क्योंकि ये जो इसका ड्रम होता है ना, बहुत ही नरम चादर का, बारीक चादर का होता है, तो इसके ये ख़राब हो जाता है। इसको इस तरह नहीं करना। अब क्या करना है, इसको हमने सीधा करना है और फिर आगे से इसका फूल जो है ना, उसका ढक्कन हमने, उसका फूल यानी कि खोलना है। तो अब इस फूल को हमने खोलना है, ठीक है। तो इसको खोलना इतनी आसानी से नहीं खुलता। यहाँ पर अगर आप इसको खोलेंगे तो बहुत ज़ोर लेगा। तो इसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पर इसको ना, इसके किनारे के ऊपर चोट लगानी है, इस तरह रख रख के, पहले ऊपर सामने रख के आपने चोट लगानी है और दबा के रखना है, ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये फूल देखें नहीं घूम रहा है, यानी कि खुल रहा है, ठीक है। इसका ये जो पेच है ना, जंगाल की वजह से बहुत ज़्यादा जाम हो गया है।
ये नहीं खुल रहा। तो अब ये नहीं खुल रहा तो कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे भी खोल सकते हैं, यहाँ पर हाथ रख के इसे ऐसे ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, लेकिन उससे उठाना बेहतर नहीं, उससे ट्रप थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो सही काम हो, जिससे कोई भी मसला ना आए किसी चीज़ के अंदर। क्योंकि इस तरह हम खींचेंगे, लेकिन ये हम तब खींचेंगे जब हम दूसरे सारे हम काम कर लेंगे और ये ना खुल रहा हो, तो फिर हम इसे इस तरह खींचेंगे। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ और आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो बोल्ट है ना, इनको प्लास के साथ, रेंच के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको आपने घुमाना है। घुमाना इसलिए ताकि ये नरम हो जाए, फिर हम इसको आगे से खोल भी लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। इस तरह आपने डालना है, अगर रेंच से हो सकता है ठीक है, नहीं तो प्लास से, ग्रिप प्लास से, पैप राइन से, किसी भी चीज़ से बस आपने ना इनको इस तरह घुमाना है। क्योंकि अगली साइड से मैं खोल रहा था, अगली साइड से इसका फूल नहीं खुल रहा था, वहाँ तो हमने चाबी भी डाल लेनी थी। तो यहाँ आप कोई चाबी नहीं डाल सकती, यहाँ पर पैप रेंच या कोई मजबूत चीज़, ग्रिप प्लास वगैरह डाल के आपने इनको सारों को इस तरह घुमाना है। जब ये बिल्कुल घूमने लग जाएंगे, आराम से फ्री हो जाएंगे, तो फिर आपने आगे की तरफ से उसको उठा लेना है। तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, फिर मैं आगे से इसको उठाता हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने इसको भी, ये जो इसके ऊपर टिकिया लगी हुई है ना, इसको भी आपने ऊपर की तरफ उठा देना यहाँ से, ठीक है। तो अब ये जैन वगैरह भी निकाल लेना आपने यहाँ से। ये चाहे आप निकाल लें चाहे ना निकालें, इसका कोई मसला नहीं है। अगर निकाल लें, अगर नया लगाना है तो लगा दें आप, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, ये वाला। तो अब इसको हमने आगे की तरफ उठाना है, ठीक है। अब यहाँ से इनको मैंने थोड़ा थोड़ा जैसा आपको बताया आपने वैसा करना है। अब यहाँ से इसको हमने ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह, साथ में इस टप को भी हाथ रखना है और दूसरे हाथ से इसे ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। तो इस तरह आपने निकाल लेना है इसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जितना भी ये कचरा वगैरह लगा हुआ है ना, यहाँ सारी सफाई कर लेनी है, अच्छी तरह इसको साफ़ करना है, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। अब मैं सामान लेने जा रहा हूँ, सामान लेके आना, फिर हमने फ़िटिंग करनी है। तो सामान कौन कौन सा लाना मैं आपको बता देता हूँ। अब सामान जो आपने लेके आना उसमें से, तो आप सबसे पहले तो आपने ये रूटर साथ ले जाना मुकम्मल सेट। इस तरह आपने उनको, दुकान वाले को दिखाना, ठीक है। वो इसी साइज़ का आपको फूल भी और ये रूटर प्लेट भी मुकम्मल सेट दे देगा। तो जब ये वो आपको साथ देगा तो आपने इस तरह के बोल्ट भी, उससे कहना है इसके बोल्ट भी दे दें साथ में, नट बोल्ट भी दे दें। 4 नट और 4 बोल्ट देगा, और आपने कहना 4 वाशलें भी दे दें, 4 वाशलें भी आपने ले लेनी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने ये टिकिया उसको दिखानी है और कहना है कि इस तरह की टिकिया भी दे दें, ये भी हो गया। उसके बाद आपने इस तरह का जैन उसे दिखाना है, कहना है ये भी दे दें, ये भी हो गया। उसके बाद आपने एक समद लेके आनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने लेके आनी है और फिर हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। तो मैं सारा सामान ले आता हूँ, फिर हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। किस तरह होती है मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखें, इसका सामान मैं नया लेके आ गया हूँ। ये मैं नई लेके आया हूँ प्लेट, ठीक है। ये भी नई ले आया हूँ, और यहाँ पर फूल भी हम नया ले आया हूँ, ठीक है। तो और ये देखें, ये जो मैंने बताया था आपको, टिक्की नहीं लेके आनी है, और ये जैन है, और ये समद लेके आया हूँ एक, और ये हमने इसके जो 4 बोल्ट और 8 वाशलें, 4 ऊपर रखेंगे 4 नीचे रखेंगे, ठीक है, जब हम इसके नट लगाएंगे। और प्यारे दोस्तों, आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आपने ये सामान लेके आना है तो आपने इस तरह की वाशलें लाजमी ये लेके आनी है। ये वाशलें क्या हैं, ये वाशलें इस रूटर प्लेट के ऊपर, ये जो रूटर है ना, यहाँ पर लगाई जाती हैं, ठीक है। अब ये आपको मैं क्यों कह रहा हूँ लेके आएँ, इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब इसकी फ़िटिंग करते हैं और फूल इसके ऊपर लगाते हैं ना, तो फ़िटिंग करने के बाद फूल इस नीचे वाली प्लेट के साथ रगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका लेवल बाज़ दफ़ा सही नहीं किया होता उन्होंने, कंपनी वालों ने। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस तरह की वाशलें लें। ये देखें, मैं 10-12 ले आया हूँ, इसमें से 2-3 इस्तेमाल होंगी या 4 होंगी, जितनी भी होंगी बकाया मेरे फिर काम आ जाएंगी। तो आपने ये वाशलें ज़रूर रखनी है अपने पास, ये आपके काम आएंगी। तो चलिए अब इसको फ़िटिंग की स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमने इसको फ़िटिंग करना है। अच्छा, इसकी फ़िटिंग करने से पहले आपने यहाँ पर जो नया रूटर लेके आना ना, यहाँ पर हल्की हल्की बूर होती है, यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर इन सब के ऊपर हल्की हल्की बूर होती है, ठीक है। तो रेगमार के साथ या फिर रेती के साथ आपने थोड़ा थोड़ा इनको साफ़ कर लेना इस तरह, ताकि ये जो बूर वगैरह होगी ये साफ़ हो जाए, ठीक है। ये काम आपने लाजमी करना है। तो मैं इनको साफ़ कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह रेती भी लगा दी है, रेगमार वगैरह लगा के, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से अच्छी तरह इसकी बुर वगैरह साफ़ कर दी है।
अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले यहाँ पर ना, यहाँ पर हमने समद लगानी है। मैं आपके सामने लगाता हूँ किस तरह आपने लगानी है, ठीक है। पहले इसको खुशक कपड़े से हमने अच्छी तरह खुशक करना है, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा पानी गिरा होगा, मैं इसे भी खुशक कर लेता हूँ, और खुशक कपड़े से हमने अच्छी तरह खुशक करना है। इस तरह अच्छी तरह आपने खुशक कर लेना। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर समद लगानी है। किस तरीके से लगानी है मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरह आपने समद लगानी है जैसा इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे, ठीक है। पहले इन सुराखों के ऊपर अच्छी तरह लगानी है, इनके गिर्द, ठीक है। ये एक मैं लेके आया हूँ ट्यूब, ये तकरीबन सारी इस्तेमाल हो जाती है, थोड़ी सी बचती होगी, लेकिन ये यहाँ समद जितनी अच्छी तरीके से लगेगी उतना जो इसका जैन होगा वो अच्छी तरह यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, इसके साथ चिमट जाएगा। इस तरह आपने थोड़ी सी लगानी है भर भर के, इसी तरीके से। तरीका आपने देख लेना है, इसी तरह आपने लगानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ जल्दी से। अब ये देखें, इस तरह आपने एक रिंगनुमा बना लेना है, ठीक है। एक रिंगनुमा बन गया ना, जैसे यहाँ पर मैंने वो जैन रखना है, तो इस तरह आपने बना लेना है। इन सुराखों के ऊपर आपने कोशिश करना है थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ही हो, ठीक है। अच्छी तरह यहाँ इनके इर्द गिर्द आपने लगा देनी है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर जैन लगा देना है। अब ये जैन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं ना बाहर वाले, 1 2 3 और ये 4, इनको हमने यहाँ से पहले इस तरह इनके अंदर हाथ से ये निकाल लेना, ठीक है। ये देखें, इस तरह आपने इसके चारों सुराखों को अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। फिर हमने इनके सामने इस सुराख रखने हैं इस तरह। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जो साइड है ना, ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ऊपर हो और ये प्लेन साइड नीचे हो, इसी तरह आपने लगाना है जैसे इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इन सुराखों के बिल्कुल सामने आपने रखना है, इस तरह रखना है आपने। फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो प्लेट है ना, इसके ऊपर भी आपने अच्छी तरह समाध लगा देनी है। कैसे लगानी है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देख रहे हैं आपने किस तरह मैंने इसके ऊपर भर भर के लगाई है समाध, इसी तरह आपने लगानी है, ठीक है। ये जो एक समाध हम लेके आए हैं तकरीबन इसके ऊपर इस्तेमाल हो जाएगी, तो इस तरह आपने अच्छी तरह इसको भी लगा देनी है। फिर आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फिर आपने क्या करना है, इस तरह के 4 बोल्ट जो लेके आए ना, इसके आगे वाशलें लगा के ना, इस तरह हमने इसके ऊपर अब लगा देना इसे जल्दी से, ताकि समाध जो है इसके साथ चिपक जाए अच्छी तरह। तो उसका तरीका ये है कि आपने ये देखें, इसके ऊपर आपको 2 सुराख, यहाँ पर एक सुराख नज़र आता है और एक यहाँ पर नज़र आता है। तो ये जो सुराख होते हैं ना, ये वाले, ये आपने पाइप वाली साइड के ऊपर रखना है, यानी कि ये साइड जो ना इस तरह, ये वाली साइड इस पाइप वाली साइड के ऊपर आएगी जहाँ पर पानी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखना है इसको ऊपर, और आपने यहाँ पर सामने देखना है, इस तरह आपने 4 मुँह वाला पेचकस लेना है और फिर आपने नीचे देखना है सुराख कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने ये देखें, इस तरह आपने एक सुराख के अंदर इस तरह डालना है। इससे क्या होगा, बाकी सुराखों का मुंह भी सामने आ जाएगा। तो आराम से आपने ये पेच लगाने हैं, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, इस तरह आराम से, ठीक है। इस तरह ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, इस तरह करना है आपने, अच्छी तरह लगा देने। इस तरह आपने हिलाना है ताकि फिर आसानी के साथ वो पेच लग जाएगा।
अच्छा ये भी मैंने लगा लिया, अब मैं इसके साथ वाला भी लगा लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखें, ये चारों मैंने जो इसके का जो बोल्ट है ना वो लगा दी हैं। अब इसकी पिछली साइड के ऊपर हमने नट लगाने हैं, वो टिक्की लगा कर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने इस मशीन को उल्टा करना है। उल्टा आपने इस तरीके से करना है, ऐसे इसे घुमा लेना है इस तरह, ठीक है, ऐसे इस तरह, और फिर इसे आपने लेटा देना है, ठीक है, ऐसे सीधा लेटा देना नीचे, इस तरह फिर आपसे आसानी से काम होगा। ये देखें, इस तरह आपने इसकी पोजीशन रखनी है, पाइप इस तरफ और ऐसे आपने लिटाना है। फिर इसके पीछे पीछे वाली साइड पर हमने पेच लगाने हैं, ताकि जब यहाँ पर दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और चाबी लगानी पड़ेगी तो कोई मुश्किल नहीं होगी फिर। अब ये देखें, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया इस तरह मशीन को लटाया हुआ है ना, तो अब ये देखें इसके सामने बिल्कुल ये आ गया है। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल आसानी के साथ काम करने में होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेता हूँ ताकि अब थोड़ा सा आसानी से समझ नज़र आए, ठीक है। अब ये देखें, ये पोजीशन आ जाएगी इसकी। तो अब इसके ऊपर हमने वो टिकिया रखनी है जो मैंने आपको प्लास्टिक की बताई थी, तो ठीक है, वो टिकिया हम रखते हैं ये वाली। तो इसको आपने कैसे लगाना है, आपने ये वाली जो साइड ना, जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये आपने अपनी तरफ रखनी है और ये वाली साइड आपने उस तरफ रखनी है, ठीक है। ऐसे आपने इसको लगाना है। तो ऐसे मैं इसको लगा लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर इसको लगाते हुए ये आगे की तरफ भी जा सकता है, तो आगे आपने किसी को हाथ इस तरह रखवा लेना फूल को, आगे वो फूल को ऐसे हाथ रखे, फिर आपने ये टिकिया लगानी है। यहाँ पर मुझसे आसानी से लगी है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। तो पहले आपने आगे फूल के हाथ रखवा लेना उस साइड के ऊपर, दूसरी साइड के ऊपर, और यहाँ से टिकिया लगानी है। अब मैंने लगा दी, अब मैंने इसके ऊपर नट लगा देने हैं, ठीक है, वाशने लगा के। अब ये देखें, ये 4 वाशले हैं और 4 ही नट हैं, ये मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। अब ये चारों वाशलें और नट मैंने लगा दिए। अब इनको अच्छे से मैंने टाइट करना है, और टाइट आपने करते हुए देखना है। अगर टाइट करते हुए घूम रहा हो तो दूसरी साइड के ऊपर आपने इसको चाबी डाल लेनी है, ठीक है। मैं देखता हूँ, अगर ये तंग करेगा तो फिर मैं चाबी डाल लूँगा, ठीक है। आपने बराबर बराबर का टाइट करना है, पहले ऊपर का थोड़ा सा टाइट करना है, फिर उसके बाद नीचे वाला, फिर उसके सामने इस तरह। अब ये टाइट हो गया ना थोड़ा सा, तो अब मैं इसके नीचे नीचे टाइट करूँगा, ठीक है, इसके सामने वाला। अब ये हो गया है। अब हमने दाएं साइड वाला करना है। अब ये देखें, ये भी अच्छे से हो गया टाइट। अब इसके बाएं साइड वाला करना है, इसके सामने वाला। अगर ये इस तरह करने से टाइट ना हो बल्कि घूमता जाए, तो आपने दूसरी साइड के ऊपर इसको चाबी डाल लेनी है। एक चाबी डाल के दूसरे बंदे को पकड़ा के रखनी है और यहाँ से आपने टाइट करना है तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं पेश आ रही। अब आपने टाइट अच्छे से करना है और इतना भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा टाइट कर दें और इसे फ्री ही कर दें, या फिर इसको टेढ़ा मेढ़ा ही कर दें। बस जहाँ पर टाइट हो जाएगा उसके बाद 1-2 चूड़ी आपने टाइट करनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं करनी। एक ही चूड़ी काफ़ी है। अब ये टाइट हो गया है, थोड़ा थोड़ा इसको कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर फुल टाइट हो गया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा हो रहा है, मुझे लगता है ये घूम रहा है, नहीं हो गया टाइट। तो अब यहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर भी हो गया है और यहाँ पर तो सही, यानी कि साइडों वालों के ऊपर अच्छे से हो गया और ऊपर नीचे वाला थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ इसको थोड़ा थोड़ा टाइट। अब ये अच्छे से टाइट हो गया, इससे ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना, ये जैन होता है, बस फिक्स हो गया। ज़्यादा करेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा टप और ये ख़राब भी हो जाएगा सही होने की बजाय। तो बस इतना ही काफ़ी है। अब इसे हम सीधा करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके यहाँ पर पुली लगा देनी है, ठीक है। नीचे वाला जो इसका काम है मुकम्मल कर देना, फिर इसे सीधा करना है और ऊपर मैं आपको बताऊँगा आपने क्या करना है। तो इसे मैं उल्टा इसी तरह खड़ा करता हूँ और यहाँ पर पुली वगैरह लगा देता हूँ। अब यहाँ पर हमने इसकी पुली लगा देनी है। इसकी पुली जैसे हमने खोली थी जहाँ पर, वहाँ पर ही लगानी है। अगर इसका आप लेवल करना आपको नहीं आता, जब हम पुली लगाते हैं तो इसका लेवल आउट हो जाता है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, वो वीडियो आप देख लें, आप इसके एक मास्टर बन जाएंगे। अगर ये मोटर आपको फिटिंग करनी पड़ती है, फटी ये पुली वगैरह, तो इसका आप अलाइनमेंट जो है वो सीधी कर लेंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो ये देखें, इसके ऊपर पुली वगैरह मैंने लगा दिया और इसका बेल्ट भी मैंने लगा दिया, ठीक है। अब हमने इस मशीन को सीधा करना है और फिर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अब आपने यहाँ पर ये जो हमने बोल्ट लगाए हैं ना, यहाँ इनके ऊपर आपने समाध करनी है, ठीक है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह आपने समाध लाजमी इसके ऊपर करनी है, ठीक है।
तो प्यारे दोस्तों इस तरह आपने लाजमी करना। अब इसे करने के बाद आपने इसको तकरीबन 5-6, आजकल तो वैसे सर्दियाँ हैं, अब मैंने इसे लगा दी। अब मैंने इसे कल यानी कि अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम हुआ है, तो मैं इसे कल सुबह जो है ना वो इसको अब इसके ऊपर फूल लगा कर तो फिर इसकी फ़िटिंग मुकम्मल करूँगा। ठीक है, इसमें पहले पानी डालूँगा, पानी डाल के पहले चेक करूँगा कहीं से लीक तो नहीं, तो फिर मैं इसको इसके ऊपर फूल लगाऊँगा। तो हम कल फिर इंशाल्लाह इसको जब ये सूख जाएगी तो फिर इसको मैं पानी डाल के चेक करूँगा आपके सामने, फिर इसके ऊपर फूल लगाऊँगा। तो कल सुबह हम इसे चेक करेंगे। तो प्यारे दोस्तों इसे मैंने कल 3 बजे तक लगाई थी ये समद वगैरह, और आज सुबह के अगले दिन 12 बज गए हैं। तो अब ये अच्छी तरह सूख गई है। ठीक है, आपने शाम को लगाना है और एक रात इसे इस तरह ही रहने देना है। अगले दिन सुबह आप पानी डाल के चेक कर लें। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगा और इसे चेक करूंगा कहीं से लीक वगैरह तो नहीं। यहाँ पर देखें नीचे बिल्कुल सारी जगह खुशक है, तो मैं इसमें पानी डालूँगा और फिर यहाँ से मशीन को साइड पर करके नीचे देखूँगा पानी तो नहीं गिर रहा, फिर वो भी देखूँगा। और दूसरा तरीका ये कि मैं इस पाइप को ना खाली करूँगा यहाँ से, ठीक है, इस मशीन में से पानी निकाल कर फिर मैं मशीन को उल्टा करके भी देखूँगा कहीं से लीक वगैरह तो नहीं है। तो मैं इसको पानी डाल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब ये देखें इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। पानी हमने बस इतना ही डालना होता है कि ये जो रोटर प्लेट है ये इसके अंदर डूब जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ तक पानी सिर्फ इतना सा डाला है कि ये इसके अंदर डूब गई है, यहाँ तक है। यहाँ तक ऊपर तक डालने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये प्लेट को डुबोना है क्योंकि हमने ये चेंज किया, बस इसकी लीकेज चेक करनी है। इसके अलावा ऊपर से कहीं लीक होती है तो फिर वो ड्रेस टप का मसला होगा, वो बहुत कम होता है, 100 में से 5-10% कभी हो जाता है। ठीक है, नहीं तो ये इसका ही लीकेज का मसला होता है। तो ये हमने चेंज किया, तो हमने इसकी लीकेज चेक करनी है। अब इसको मैंने देखें यहाँ पर पानी डाला हुआ है ना, अब पानी डालने के बाद 1 मिनट बाद ही आपने देख लेना है, क्योंकि ये पानी अगर लीक होगा तो अभी फ़ौरन जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस मशीन को साइड पे करता हूँ और देखता हूँ नीचे पानी लीक तो नहीं हुआ। ये मशीन इसके यहाँ पर है ना, तो अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा साइड पे कर दूँगा और फिर देखूँगा कि नीचे पानी तो नहीं लीक हुआ। तो ये देखें यहाँ पर पानी बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ। अब मैंने इस मशीन में से ये पानी निकालना है और इसे उल्टा करके भी देखना है कि कहीं से लीकेज तो नहीं हुआ। तो पानी देखें इसका सारा निकाल दिया है। अब इसको मैंने उल्टा करना है और पीछे से फिर आपको दिखाता हूँ कहीं से लीक तो नहीं हुई, हमने इसको देखना है। ठीक है, इस तरह इसको लेटा लेना और उल्टा करके हमने पीछे से भी एक दफ़ा इसे देख लेना है अच्छी तरह। तो यहाँ पर भी देखें कहीं से लीकेज वगैरह नहीं हुई, लीकेज होनी होती तो इसमें हो जाना था। तो बिल्कुल अच्छे से फिटिंग हो गई है। यहाँ से देखना होता है, या फिर ये जो बोल्ट वगैरह लगे होते हैं यहाँ से या इस टिकिया के इर्द गिर्द से, यहाँ से यानी कि पानी लीक हो तो आपको नज़र आ ही जाएगा। तो अभी कुछ भी नहीं आया तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब हमने बस इसका फूल लगा देना इसके ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ और मुकम्मल कर देता हूँ, बस यही हमारा काम था। ठीक है, तो उससे पहले आपने 1 या 2 वाशर लाजमी इसके नीचे रख लेनी है। ठीक है, ये अच्छी है, आपने लाजमी कर लेना इस तरह। ठीक है, तो ये देखें बड़े अच्छे से फिक्स हो गया ये। ठीक है, और ये वाशर मैंने 1 रखी है, तो अभी 1 वाशर मैं और रखूँगा थोड़ा सा फूल को ऊंचा करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों हमारे रोटर सेट की मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। तो इस तरह आपने करनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।